हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं और बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, तो बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे चल रहा है और ये हम लोग कर रहे हैं इस अनसॉल्व के थ्रू, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, जहाँ से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न जो होते हैं वो छूटेंगे नहीं। तो वीडियो को जाके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात कितना था? यानी जो मिलर ने प्रयोग किया उसमें हाइड्रोजन और अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात क्या था? तो 2:1:2। यानी मिलर का अनुपात याद कर लीजिए इसी में कि हाइड्रोजन, अमोनिया तथा मीथेन का अनुपात क्या था? 2:1:2। इसी को बोलते हैं मिलर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों में पंखे तथा व्यूल के चप्पू क्या दर्शाते हैं? यानी मछलियों में जो पंखे लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं दोनों तरफ, और वेल यानी वेल जो होता है उसके चप्पू जो होते हैं क्या दर्शाते हैं? तो एक दूसरे क्या एक समरूपता होते हैं सारे। नेक्स्ट है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? ये फ्लेमिंग ने की थी। ये क्लास 8 का क्वेश्चन 12th में है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समझो साइंस का कवर जो जीएस में आपका आता है यहीं से कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर आपका अगला आता है, निम्न में लाभदायक कीट कौन सा है? ऐसे कौन से कीट हैं जो हमको लाभ देते हैं? तो बॉम्बिक्स आपका क्या होता है? बॉम्बिक्स मोराई जिसको बोलते हैं, यह आपका लाभ देता है हम सभी को। बाकी आपका मच्छर हो गया, मस्का हो गया, सारे क्या होते हैं? ये हमको लाभ नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जब बढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एशियाई शेरों के लिए एकमात्र प्राकृतिक वास यानी प्राकृतिक रहने का जगह कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यानी जो गिर, हम लोग जानते हैं कि जो एशियाई शेरे होते हैं वो कहाँ पर पाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो प्राकृतिक रूप से उनका वास है, तो कहाँ पे पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था? तो जनन द्रव्य की निरंतरता, ये डार्विन नहीं बताए थे। पेंजेनिसिस को बताए थे। प्राकृतिक चयन, लैंगिक चयन। फिर गुलाबी पुष्प वाले गुलाबास में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात क्या होगा? यानी अगर गुलाबी पुष्प से हम लोग गुलाबास में स्वनिषेचन कराते हैं तो इसका जो अनुपात होगा क्या होगा? फिनोटाइप क्या होगा? तो 1:2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेशम, कच्चा रेशम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो जो कैटरपिलर लार्वा होता है किसका? रेशम कीट का, उसी के द्वारा कच्चा रेशम का प्राप्त होता है हमको। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह किसने प्रतिपादित किया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में ऑक्सीजन जल प्रकाश अपघटन से उत्पन्न होता है? यानी जो ऑक्सीजन होता है आपका वो जल से प्रकाश अपघटन के थ्रू उत्पन्न होता है। तो सैमुअल रूबेन तथा डी कॉमन, इनके द्वारा इसको बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो जल के द्वारा प्रकाश अपघटन के थ्रू हम लोगों को क्या होता है? अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है, जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है? यानी जौ के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्रीय विभाजन आवश्यकता है? 125। चावल का फल किस प्रकार का है? तो केरी आपसिस है। चावल क्या है? केरी आपसिस प्रकार का फल है। किसका श्वसन गुणांक 1 से कम होता है? तो वसा जो आपका फेट होता है, इसका जो श्वसन गुणांक होता है वो बहुत कम होता है, 1 से कम होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण क्या है? यानी जो आपके अलग अलग प्रकार के कीट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, तो उनके उपांग क्या है? मुख्य उपांग क्या है? तो आपका समजातता। जीवों में होने वाले परिवर्तन में क्या योगदान नहीं देता है? यानी जीव अगर कोई है तो उसमें परिवर्तन में कौन सा योगदान नहीं होगा? तो सामान्य वातावरणीय दशाएं, यानी जो वातावरण का एनवायरनमेंट कैसा है ये मायने नहीं रख सकता है। जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक क्या? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण है। PBR 322, इसको रट लीजिए एकदम। इसका चित्र भी आता है जो कि मैं बहुत जल्दी इसको बताऊंगा। मधुमक्खी के निवह की सबसे छोटी मक्खी कौन सी है? यानी मधुमक्खी के छत्ते में रहने वाली सबसे छोटी मक्खी श्रमिक होती है। राजा को ड्रोन होता है, मेल होता है, और रानी मक्खी होती है। तो अगर आपको या वीडियो हमारा जितने भी चैनल पर वीडियो पर हैं, अगर आपको सिद्ध कारीगर साबित हो रहे हैं जो कि आपके पेपर में महत्वपूर्ण लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।